अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 26 जून 2024 एडवांस में मैंने बता दिया था आपको, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़हन में रखिएगा। इद्दत वाले केस में पता नहीं जज साहब क्या कहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। कानून और आइन बड़ा क्लियर है, जजमेंट्स बड़ी क्लियर हैं, बरियत लिखी हुई है और ज़मानत तो इंशाअल्लाह होनी है। कितना और हो सकता है कोई और वजह हो, लेकिन मैं नहीं समझता अब कि अदालतें दबाव में होंगी या इस तरह के मामला हालात और वाक़यात आएँ। लाहौर हाई कोर्ट में अज़हर मशवानी केस के सिलसिले में जो मामला चल रहा है वो आपके सामने, शाह महमूद कुरैशी किस केस में बरी हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर क्या करने जा रही। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जो है वो जुमेरात तक मुलतवी हो गई है और टेबल ऑल टुगेदर मैं देख रहा हूँ टर्न हो गई है। जितनी यानी वो जो बड़ा मुश्किल हो गया जस्टिस काजी फायज़ ईसा का उस केस को डिफेंड करना। चले उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो जिरगे वाली बात आ रही है, यानी मौजूदा हुकूमत फंस गई। कह तो दिया उसने, बग़ैर कोई कंसल्टेशन किए, राब्ते किए हुए, मुलाकातें किए हुए, सियासी जमातों को एतमाद में लिए, पार्लियामेंट में लिए, कह तो दिया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिरगा बुलाने का ऐलान कर दिया जो मेरे तक इतलात हैं। और खैबर पख्तूनख्वा बरसे अमायदीन और रहनुमाओं का साथ जिरगा होगा और जिरगे की तैयारियों के अहकाम जारी किए हैं। 26 जून को पेशावर में जो है ना जिरगा कराने का ये फैसला कर लिया गया है। पीर के रोज़ इजलास में पार्टी क़यादत ने ये जिरगा बुलाने का फ़ैसला किया था और करारदाद भी पेश की जाएगी जिरगे के हवाले से। और वो जो करारदाद पेश की जाएगी मंजूरी के बाद सूबाई और कौमी असम्बली में मामला ये उठाया जाएगा और ये पेश की जाएंगी कौमी असम्बली में। और मैं कल भी आपने मेरा सुना होगा, मैंने कहा है कि ये मामला पार्लियामेंट में लेके आए, पार्लियामेंट में डिस्कस करें, डिटेल डिस्कशन हो, जो भी फैसला, वट एवर द डिसीजन इज, लेट द पार्लियामेंट रिकग्नाइज इट। अब स्टाइल बदलना होगा। एस्टैब्लिशमेंट जितना मर्जी सारे मामला में इन्वॉल्वमेंट रहे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को भी अब ये सोचना है कि कहाँ आना है कहाँ नहीं आना। बहुत से मामले खुल के ख़राब हो गए नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ में, यानी कई मामला में देखें ना, ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इस काम में ये जो ज़्यादतियाँ हुई हैं ना, ये 2-2.5 सालों के अरसे में इतना खुल के काम और इतनी मजबूरियाँ, इतने मसाइल, बड़े मसाइल पैदा होंगे। और मैं आगे चलें एक बड़ी ख़बर मैं दे देता हूँ, कहीं ना कहीं बर्फ़ पिघल रही है, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है और बर्फ़ भी ये पिघल नहीं है। कोई हो सकता है 2 बड़ी शख्सियात जो है हटा दी जाएं या हट जाएं किसी स्टेज के ऊपर, उसके बाद फिर आगे पता चलेगा कि हालात क्या हैं। आने वाले दिनों के अंदर देखिएगा, नज़रें जमाई रखिएगा, हालात और वाक़या देखिएगा कि क्या होने जा रहा है। मेरे पास खबर है इस हवाले से, मैंने खबर पहले भी दी थी। और इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला। देखिए मैंने आपको कहा था कि देखिए वर्किंग रिलेशन और बात है, लेकिन आप ये कहें कि बेफरू सज़ाएँ भुगतने के लिए तैयार है इमरान खान, सवाल ही पैदा नहीं हुआ। लंदन में क्या हालात और वाक़यात चल रहे हैं, कौन सा एक अहम शख्स है जो इस मामले की, ये कोई सियासी शख्स ही पहले बता दूँ, ये बताया जाए किसी पे इमरान खान एतबार नहीं करने वाला, मैं बता दूँ आपको कौन सी शख्सियत है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं किसी को बताऊँगा, है मेरे पास इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड सीधा रखिएगा। अगली जो बात है ना, जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने बल्ले के केस का दिफा नहीं कर पा रहे और मैं बार बार कह रहा हूं कि नज़रसानी की दरख्वास्त लगा लें। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरख्वास्त देनी चाहिए, नज़रसानी की दरख्वास्त साथ लगे ताकि उसी के अंदर जो गलती है उस फैसले में वो तसीह हो सके। नज़रसानी जैसे देखे ना, जस्टिस काजी फाइज़ साहब के केस में नज़रसानी में तो अपना फैसला ठीक हुआ था ना। वो वलीदा बात है, वो मैनेज करने का जो बातें बड़ी सुनते रहे हम, सारा कुछ रिकॉर्ड के बात है, लेकिन तभी हुआ था ना यहाँ। तो यहाँ नज़रसानी की दरख्वास्त और वो इलेक्शन में जो रिगिंग है वो भी साथ लग जाए तो बहुत सी चीज़ें सीधी हो जाएंगी। अब ये देखना ये है कि फैसला क्या करता है। लार्जर बेंच को ये सोचना है। अब तो लार्जर बेंच है, फुल कोर्ट नहीं है, जो कि 3 जजेस और आ चुके हैं। 13 रुकनी मेंबर बेंच है। 14वीं रुकन जो है वो जस्टिस मुसरत हिलाली साहब है, वो तबीयत नासाजी की वजह से बेंच का हिस्सा नहीं है। और मेजॉरिटी जो है, यानी आज की कल की हेयरिंग ने बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी। चले मैं थोड़ी सी बातें तो आपके सामने, एक स्टेज के ऊपर सलमान अकबर वजह ने और वो दस्तावेज बड़ी अहम है,
और मैं पहले दिन से कह रहा हूं बहुत, यानी वो फैसले ही हैं चंद, और कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन का किरदार है, कैसे पीटीआई को दूर रखा, क्या अपना हाई कोर्ट में गया, या क्या इलेक्शन कमीशन का माइंड सेट, वो सारी चीजें रिकॉर्ड में आनी चाहिए। नहीं आप रखना चाहते तो आ जाए लाहौर हाई कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवा ले, मैंने सारी रखनी हुई है। जो फुल बेंच बना हुआ है सेक्शन 215 के हवाले से, रूल 94 से, वो डाटा मंगा लें, सारा उसमें पड़ा है सारा कुछ रिकॉर्ड। इसी तरह जो इलेक्शन डिले 90 दिन से पहले करने का फैसला था, उसमें मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड लगाया था। मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चीजें भिजवाई थी। वो जस्टिफाई नहीं कर, जस्टिस काजी फाइज साहब जितने फैसले किए वो जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है उनके लिए। चलें वो बात आगे चलते हैं लेकर। जस्टिस काजी फाइज साहब ने दस्तावेज जमा करने शुरू या फाइल करनी चाहिए उन्हें, ताकि परसों जो है ना, परसों जब समाअत हो वो दस्तावेज लगी और उस पर बात कीजिएगा। सिकंदर बशीर महमद जो है बड़े अच्छे दलाइल दिए उन्होंने, अपने तो बड़ी कोशिश की है वो डिफेंड करने की, लेकिन कवन शौजब की तरफ से चंद दस्तावेजात लेंगे। उसने कहा कि हम ये दस्तावेजात नहीं लेंगे। बड़ी मज़ेदार जो बात है ना, वकील इलेक्शन कमीशन के वकील और जस्टिस अतर मिलना के दरमियान बड़ा दिलचस्प मुकाबला। तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट किसी उम्मीदवार के साथ नहीं देखा, इलेक्शन कमीशन को फैसला करने दें, आप इलेक्शन कमीशन पर अपनी दलील ना डालें, ये वकील ने कहा। आप एक आईनी इदारे की नुमाइंदगी कर रही हैं जिसका काम इंतखाबात करवाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया ने देखी, क्या इलेक्शन कमीशन ने देखा? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की? वजह देखें, ये बड़े आम सवाल उठाए हैं। और इस पे सिकंदर महमद ने कहा कि मैं मफरूज़ मामूली सवालों का जवाब नहीं दूंगा, मुझे मालूम नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई। आए जुडिशल कमीशन बना ले, हमने कहा था दरखास्तें दी हैं, जुडिशल कमीशन बना लें इसके ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के निशान पर फैसले से कंफ्यूज कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिल्ला साहब कहने लगे, जस्टिस काजी फाइज ने जस्टिस अतर मिल्ला को रोक दिया। ये देखना यहाँ क्या है, बल्ले के निशान पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला दिया। तो और क्या है इंट्रा पार्टी, कॉन्सिक्वेंस क्या, कॉन्सिक्वेंस बताए ना। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का फैसला कहने में फर्क है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है जस्टिस काजी फाइज साहब, बिल्कुल फर्क नहीं है। एक तरफ रिव्यू कर रहे हैं, दूसरी तरफ तबसा कर रहे हैं। किसी और का बेंच पर फैसले में मार्क्स देना दुरुस्त नहीं है। लार्जर बेंच बैठा है, बिल्कुल उस फैसले को फैसला देखें, वो रिव्यू की दरखास्त ना भी हो, लार्जर बेंच में हमने कई दफा देखा है वो पुराने फैसले रिव्यू कर सकता है। ये जस्टिस काजी फाइज साहब का कहना है ना, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। जजमेंटें मैं दे देता हूं इतनी मौजूद है कि आप जब आए हैं तो आपने लार्जर बेंचों के फैसले के जरिए वो फैसले, वो ठीक है उसका इंपैक्ट जो मर्जी हो, वो फैसला ना भी हो, लेकिन आइन और कानून की पोजीशन आज भी क्लियर कर सकता है लार्जर बेंच। ये कह सकता है कि सेक्शन 215 आइन से मुतसादिम है, रूल 94 आइन से मुतसादिम है, जो इलेक्शन सिंबल लिया गया था वो गलत है, गैर आइनी है। ये आज भी लार्जर बेंच 13 मेंबर बेंच कह सकता है, किसी को इख्तलाफ हो या ना हो। और नजरसानी का फैसला वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी नजरसानी के हवाले से, और कोई भी फैसले की कानूनी हैसियत पर सवाल नहीं उठा रहा। क्या इलेक्शन कमीशन ने बताया अगर बल्ला नहीं होगा तो तमाम उम्मीदवार एक निशान पर इंतखाबात कैसे लड़ेंगे? ये बड़ी अहम बात है जैसे मिला के रिमार्क्स। और केस की समाअत जो है जुमेरात वाले दिन 11:30 बजे मुलतवी होगी। गेम बड़े दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुकी है, याद रखिएगा, बहुत दिलचस्प मराहिल में ये दाखिल हो चुकी है। और आगे देखना कि क्या हालात आगे चलते हैं। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाब करने की हदायत कर दी है। GIT के सरबराह IG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर, ज़ीशान असगर का मुझे तो पता है जो भी हैं बार छोड़ें, हाईकोर्ट के सामने पेश हो गए। जस्टिस शहबाज रिजवी ने जो उनके वालिद की दरख्वास्त के ऊपर जो समाअत की, और उन्होंने कहा इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है, पुलिस के एहलकार को बताया कि वाक़या रात के वक्त पेश आया और तहकीकात जारी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जज ने पुलिस से निगरानी का इस्तेमाल करते हुए मुग़वियों का सुराग लगाने का कहा है और तजवीज़ दी जियो फेंसिंग के हवाले से शनाख्त में मदद मिल सकती है। और जज ने आइंदा समाअत तक कहा है क्या होता है या नहीं होता। जैसे शाम महमूद कुरैशी और राजा खुरम नवाज दिगर मुलजमान को मुकदमे से, यानी देखिए सेशन जज में क्या आज़ादी मार्च के अंदर, यानी ये जुल्म है ना ये सारा मामला करते हुए, और ये रुकना है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के वाले सेक्शन 144 के नफाज के वजह से कल अदालत ने केस की समाअत रखी है। कल मैं अदालत के सामने मामला सारे रखूँगा, बहस करूँगा, 144 के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी वजाहत के साथ अदालत को बताऊँगा कि ये जो नफाज है ऐसे नहीं है, ये ब्लैंकेट पावर नहीं है जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर ले, जहाँ मर्जी। यानी ये तो आपको बड़ा माइंड अप्लाई करना है, डिस्क्रिशन कैसे इस्तेमाल होनी है, स्ट्रक्चर डिस्क्रिशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जिसका दिल चाहे जो मामले उठाकर जिस तरह मर्जी मामला को लेकर चला जाए। और राजा खुरम नवाज जो है ना मुस्लिम नून के अम्बे बन चुके हैं और दीगर को मुकदमा से बरी कर दिया गया है। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख,
चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चीज़ें किस तरह बेहतरी की तरफ चलती हैं। जुल्म और बर्बियत का दौर ख़त्म होने वाला है, चीज़ें आसानी की तरफ जाने वाली हैं। ये खुशखबरी दे रहा हूँ मैं आपको। क्या होगा आगे आने वाले दिन में बताता रहूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।